नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग 66 का बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देके अब कहीं ना कहीं घर में बैठे हुए हैं, आयोग के आंसर का इंतजार कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, सावधान हो जाओ। रिजल्ट हो या ना हो इसे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन तैयारी छोड़ के अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो यह सबसे बड़ी गलत बात है। और इसी का समाधान आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। अगर आज के वीडियो को आप दिल से जी लीजिएगा तो समझिए सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दूंगा आपका। बहुत ऐसे आंसर मार्केट में आए जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था कुछ क्वेश्चन में। उन सारे क्वेश्चन का सही आंसर मैं बताने वाला हूं, और इस सही आंसर को जो बताऊंगा वही आयोग का आंसर रहेगा। आप मैच करवा लेना, आज आप देख लो, कल आप देखना जब आयोग का आंसर निकलेगा तो उसका भी सही आंसर यही रहने वाला है। अब आप अपना मैच करवा लो कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है, और इसके साथ साथ में आज एक ऑथेंटिक कट ऑफ निकालने वाला हूं। उसको देखने के बाद अगर इतना नंबर आपका है तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि 66 का रिजल्ट आपका आ रहा है। और अगर इतना नंबर नहीं भी है तब भी आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 67 का कैलेंडर जारी हो गया है, यानी एग्जाम वेटिंग लाइन में खड़ा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है अपनी संस्था श्योर सक्सेस में क्लास चला रहे हैं 66 का बीपीएससी का मेंस का क्लास 70 दिन में। क्या संभव है सुजीत सर? बिल्कुल संभव है, और इसे मैं संभव करके रखूंगा, क्योंकि जिम्मेदारियां दोनों साइड से है। हमारे पास में जिम्मेदारियां इसलिए है क्योंकि अगर जो लोग फीस जमा किए हैं, हमारी यही जिम्मेदारी होती है कि मैं उसे कंप्लीट करवाऊं सिलेबस, ताकि जब बाहर निकले तो कहे कि सुजीत सर आपने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। और आपके साथ जिम्मेदारियां यह है कि अगर इस 2 महीने में अगर आप सही तरीके से हमारे साथ हम जैसे कहेंगे चलने के लिए, अगर वैसे चलने के लिए तैयार रहोगे तो रिजल्ट झक मार के आएगी। और आना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत जो है मेहनत नहीं हो रही है, पागलों वाली मेहनत कर रहा हूं। 7:30 बजे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, 7:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है। इस वक्त जब टेम्परेचर एकदम कड़ाके वाली ठंड है, फिर भी 7:30 बजे से ही क्लास स्टार्ट होती है। 7:30 से क्लास स्टार्ट होती है और यह क्लास 3 बजे शाम तक चलती है। 7:30 से लेकर 11:30 तक आपका पूरा का पूरा जीएस का क्लास चल रहा है। 10-15 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद 11:15 से स्टार्ट होती है क्लास, और 3 बजे तक ऑप्शनल की क्लास चलती है। और फिर शाम में जीएस का क्लास स्टार्ट है, और उसकी टाइमिंग 7:30 बजे तक चलती है। और इस वक्त जो है दोनों बैच फुल हो गया। तीसरा बैच जो है हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं 66 का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट होगा सोमवार से। जिन लोगों को अगर एडमिशन लेना है, और हां ध्यान रखिएगा एक बात कि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर विश्वास लग रहा है अंदर में कि हां 70 दिन में संभव है, तभी आप आइएगा। और अगर कहीं आप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रांडेड संस्था में जाएंगे, तो एक बार मिलके जाइएगा, उसके बाद जहां दिल करे चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट हमसे मिलता तो कहता सुजीत सर आप ही ने बोले थे एक बार मिलने के लिए, तो मैं मिलने चला आया हूं। आइए, एडमिशन लीजिए या ना लीजिए, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मिल तो लीजिए सही से, ताकि आपके वक्त और आपके पैसे के साथ में मैं इंसाफ कर दूं। बाकी सोचना आप ही को है, मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, आपका वो तो वक्त ही बताएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9015148776, ध्यान रखिएगा 9015148676, और एक नंबर जो है 9334710148, इस पे आप कांटेक्ट किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ से ही आपका लगेगा। चलो कट ऑफ क्या सुजीत सर दे रहे हैं, जरा कट ऑफ को देख लेते हैं। यहां देख लीजिए कट ऑफ मेल और फीमेल है। ये मेल, ये फीमेल, ये जनरल कट ऑफ। मेल का जाएगा 96 से ज्यादा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाने वाला। आप लिखवा लो हमसे और रख लो। जो लोग कह रहे हैं ना मार्केट में 100 प्लस जाने वाला है, कितने लोग तो 99 प्लस, कितने तो 105 प्लस यहां तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन सही बता रहा हूं 96 से ज्यादा नहीं जाने वाला है। फीमेल का 90 है, तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका रिजल्ट वेटिंग लाइन में खड़ा है। और ये कब आएगा, अभी जैसे से वीडियो नीचे जाएगा कुछ ऐसे डाउट क्वेश्चन जो हैं
करीब करीब 8-9 क्वेश्चन उसको क्लियर करने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ। ईडब्ल्यूएस 94 है मेल का और फीमेल का 88 है, तो आप मेंस आपका क्लियर हो रहा है। ओबीसी 93 मेल का और फीमेल का 87 है, तो आपका क्लियर हो रहा है, यानी कि आपको प्रीलिम्स देना होगा। 66 क्लियर हो गया आपका। ईबीसी अगर 91 मेल का है और फीमेल का 86 है, तो समझिए कि आपको मेंस देने का पूरी तरीके से अब हो गए हैं तैयार। एसटी 89 मेल का और 85 फीमेल का है, अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप मेंस दीजिएगा, कंफर्म मानिए। और नेक्स्ट जो है एससी, अगर मेल का 88 है और फीमेल का 80 है, तो मान के चलिए कि आपको भी मेंस का देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और लग जाइए, जी जान लगा दीजिए। आइए अब उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नजर देखते कि कहां कहां कंफ्यूजन हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो यहां देखिए, कच्छ नहीं, यह सबसे बड़ा जिला है। अब यहां इसको समझिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा जिला मिल गया और यह जिला है लेह, यानी कि सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह होगा सही। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बड़ा कंफ्यूजन है, किन्होंने ए बताया, किन्होंने बी बताया, बहुत ऐसे हैं जो ई बताए हैं। लेकिन आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा 7.27 होगा। इसके आसपास क्यों जाइएगा, सोचिए। जब आपके पास में ई ऑप्शन है तो फिर आसपास क्या जाना, तो इसका सही आंसर ई होगा। मैच करवा लीजिए, अगर ई आप नहीं दिए हैं तो आपका गलत होने वाला, और आयोग का भी आंसर आने ही वाला है, वो भी यही आंसर देगा। अब देखिए इसकी प्रूफ जो है यहां पे देखिए, इस लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखिए 7.3 टोटल ज्योग्राफिकल का 7.3 है, यहां ऑप्शन में देखिए कहीं भी दिख नहीं रहा, करीब करीब 7.76 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में जो होगा, इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोगों ने मध्य प्रदेश लिखे हैं, गलत है, सी होगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बल्कि इस गीत को पॉपुलर किए इन सारे क्रांतिकारियों में से सबसे पहले जो इसको गाया गया वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा गाया, तो इन्होंने इसको पॉपुलर किए। और जबकि सही आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि पटना के थे, एकदम एग्जैक्ट आंसर यही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें नोड और एंटोनोड होता है, बिल्कुल सही है, सही है, नोड एंटोनोड दोनों होते हैं। अब सी देखिए, यह मिट्टी के क्षैतिज रूप से बढ़ाता, बिल्कुल बढ़ाता, दोनों सही है, बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें सोचना क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग आंसर कोई सी भी है, कोई बी भी दे रहे हैं, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। आप मैच करवा लीजिए, अगर ई दिए हैं तो नंबर बढ़ रहा है, और ई अगर नहीं दिए हैं तो नंबर घट रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैराडे स्थिरांक, इसका सही आंसर क्या होगा? फैराडे स्थिरांक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने का नहीं, क्योंकि जो भी ऑप्शन है सबके सब क्या है, गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगर फैराडे स्थिरांक ई दिए है तो सही है, ऐसे गलत है। चलिए ये तो बता ही दिया आपको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फल सच्चा फल नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है, तो सच्चा फल नहीं है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत लोग खजूर को भी बता रहे हैं, बहुत लोग सेब को भी बता रहे हैं। यही दो ऑप्शन एग्जैक्टली आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ए, एप्पल होगा। सच्चा फल ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगर ए मारे हैं तो आपका सही होगा, और यही आयोग का भी आंसर रहने वाला है।
आइए, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? इजराइल से शांति समझौता करने वाला। अब पहला अरब देश कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र होगा। अगर मिस्र लिखे तो सही है, इसके बाद अगर आप बहरीन लिखे, कई आंसर बहरीन में ही है, बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा मिस्र। अगर मिस्र लिखे हैं तो सही है, और मिस्र अगर नहीं लिखे हैं तो फिर गलत हो गया आपका। 62 नंबर, यहां भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। त्रियक ज्ञान जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से बिल्कुल गलत है। लोगों ने बौद्ध धर्म बताया, नहीं, जैन अगर लिखे हैं तो सही है, अगर बौद्ध लिखे हैं तो आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका जनरली सारे लोग ने आंसर जो दिए हैं वो बस एक ही आंसर देते हैं, और वो कहते हैं किसान आंदोलन से, जबकि गलत है। किसान आंदोलन के साथ साथ में जाति आंदोलन से भी था इनका, स्वामी सहजानंद का। अगर उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, जो जिन्होंने ई दिया है वही सही होगा, बाकी सबका गलत हो जाएगा। मैच करवा लीजिए। अब आप जोड़ के देखिए और बताइएगा हमें कि कितना नंबर अब आ रहा है आपको, उसी अनुसार से अब सिलेक्शन आपका होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आयोग का जो आने वाला है ऐसे ही आने वाला है, एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो बता ही दिया हूं, सॉरी। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? अब सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा राज्य है सबसे अधिक है? इसका आपका सही आंसर जो होगा सौर ऊर्जा, एक सेकेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। लेटेस्ट अपडेट देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक। अगर आप कर्नाटक माने तो सही कर लीजिए, ऐसे आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जनजातीय जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संथाल बांका ये बिल्कुल सही है, मुंडा जमुई बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं। आप माजिद हुसैन की किताब पढ़ लीजिए। उराव सुपौल ये होगा ही नहीं। खारवार भागलपुर बिल्कुल सही है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ई जो होगा इसका सही होगा। अगर ई ऑप्शन इसमें मारा है जनजातीय जोड़े में से सही नहीं है तो ये तो आपका सही हो जाए, बाकी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 105वां नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची में किस अनुच्छेद के तहत जो है रखा गया? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 जी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अलग अलग संस्था अलग अलग आंसर बताई है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा अनुच्छेद 243 जी होगा। अगर ये आप दिए हैं तो सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागरिक संशोधन कानून कब पारित किया गया? यानी कि जो नागरिकता था उसको संशोधन करके कब पारित किया गया था? अब देखिए यहां पे सबसे बड़ा कंट्राडिक्ट है। कंट्राडिक्ट इस मायने में है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा कि कब पारित हुआ है, पारित अभी हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर में लोकसभा में पारित हुआ, 11 दिसंबर में राज्यसभा में पारित हुआ, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के पास में गया। तो कब पारित हुआ इसमें तो कुछ है ही नहीं है, अभी तो बस वहां पे गया हुआ है, पारित होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें ऑप्शन में एक भी सही नहीं है, इसका एग्जैक्ट आंसर सीधे ई चला जाएगा और आयोग भी ई ही ऑप्शन देगा। अगर जिन्होंने ई ऑप्शन लिखे हैं उनका सही है, कुछ लोगों ने तो, और कुछ संस्थान है इसका आंसर जो बताए हैं वो बता रहे हैं, कोई जो है 11 दिसंबर बता रहा है, जनरली सब 11 दिसंबर ही बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ई। अगर ई मारे हैं तो सही होगा, बाकी का गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107वां नंबर, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? क्लियर हो रहा है, समझ गए ना क्वेश्चन? किस संवैधानिक बिल से शुरुआत हुई है 73वें का? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन आप देखिए,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61वां संविधान संशोधन बिल। इसका एग्जैक्ट आंसर 61वां संविधान संशोधन बिल होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? इसके भी अलग अलग आंसर है सब जगह में। तो पीएम कुसुम योजना का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किसानों को डीजल केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेट और सौर ऊर्जा को इससे जोड़ना है। बस डी होगा। ध्यान रखिएगा, कई लोग को ये इसमें मान रहे हैं, बिल्कुल गलत है, जबकि डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यही कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थे। हमने क्या किया, उन सारे क्वेश्चन को चर्चा किया और आपके सामने रखने की कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग बताइएगा क्या है, कितना कट ऑफ आप लोग का जा रहा है जब इसको सही करने के बाद। अगर ये कट ऑफ आपका आ रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है आपका कट ऑफ, तो समझ लीजिए कि आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है, एकदम श्योर हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं जाने वाला किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से नहीं। एक नंबर बढ़ जाए तो अलग बात है, उससे ज्यादा तो दो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जिन लोगों ने ये कट ऑफ तक अपने नंबर को पहुंचा दिए हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, और जिनका नहीं भी हो रहा तब भी कोई बात नहीं है, आप मेंस में लग जाइए। और इस वक्त मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे करता हूं कि प्रीलिम्स की पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। अगर आपको रियल में ऑफिसर बनना है तो, पीसीएस अधिकारी बनना है तो, एसडीएम डीएसपी बनना है तो, और अगर अब भी आप प्रीलिम्स में लगे हुए हैं तो दुनिया में, सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। फिर से आपको गिरना पड़ेगा तो बेहतर है कल गिर जाएं, उसके लिए आज अभी इसी वक्त मेहनत में जान डाल दीजिए। सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, नमस्कार।